ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता। लेकिन दूसरों क्या, नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहाँ काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूंक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलो। मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा। ठहरो महारानी, ये दूध, ये चमचा चोरी छुपे कहाँ लेके जा रही हो? चोरी छिपे नहीं जीजी, ये तो मैं माँ जी के लिए ले जा रही हूँ। माँ जी का तो बहाना है जीजी, असल में ये दूध किसके पेट में टपकने वाला है ये तो सभी जानते हैं। माँ जी को इस उम्र में दूध की बिल्कुल जरूरत है। दूध की जरूरत है बच्चों को। चलो वापस रख रहा दूध। लेकिन जीजी, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है उस दिन से माँ जी को दूध दे रही हूँ। कहे तो दिया के दूध वापस रख दो। नहीं जीजी, मैं ये दूध माँ जी के लिए ले जाकर ही रहूंगी। कमीनी बदज़बान, बड़ों से जबान लगा। जीजी, तुमने मुझे मारा? हाँ हाँ मारा। मेरे साथ जबान चलाने वाली को 1000 बार मारूंगी, मार मार के मुंह तोड़ दूंगी, समझी? तू है क्या चीज? इस घर में तेरी औकात ही क्या है? मैं इस घर की बहू हूँ, आप लोगों की तरह। हमारी तरह? हरामखोर हमारी बराबरी करती है? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, तेवर होके भाभी का हाथ पकड़ा। कितने गिर गए हो तुम। ये घर अब शरीफों के लायक नहीं रहा। बाबूजी क्या मर गए, इस घर के लोगों की आंखों का पानी मर गया है। छोटे बड़ों पर हाथ उठाते हैं, पत्नी जबान चलाती है और पति माँ समान भाभी पर हाथ उठाता है। क्या कह रही तुम भाभी? मैंने तुम पर हाथ उठाया? अरे झूठ क्यों बोलती हो भाभी? भगवान से तो डरो। हाय हाय, तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? ये दोनों भी गवाह है। चोरी चमेली, इसने मुझ पर हाथ उठाया था कि नहीं? हाँ, इसने हाथ तो उठाया था तुम्हें मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो। किसी को भगवान का जरा से भी डर नहीं है यहाँ। भैया, आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसी नीच हरकत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपना घर बेच सकते हो, बाप की मौत का कारण बन सकते हो, तो अपनी भाभी पर हाथ क्यों नहीं उठा सकते? बस बस, बहुत हो चुका। अब इस घर में या तो ये रहेगा या तो हम रहेंगे। चोरी चमेली बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। कैसी बातें करती बहू? गोपाल इस घर का बेटा है, वो यहाँ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? बात तुम बीच में मत बोलो। इस गोपाल ने बहुत गुल खिलाए, अब बर्दाश्त नहीं होता। भैया मैंने किया क्या है? अरे क्या नहीं किया? अब वैसे भी गोपाल का इस घर में रखा ही क्या है? इस घर में क्यों रह रहा है? इसका हक क्या है? जो कुछ भी इसका हक था वो इसने लुटा दिया, फिर अपना मुंह काला करके यहाँ से क्यों नहीं जाता? क्यों हमारे कलेजे में कील ठोक रहा है? हाँ? लो, अब देख क्या रहो भाई, माफ कर दो हमें और जाओ यहाँ से। कब तक दूसरों के सर पे पड़े रहोगे? जाओ। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी भैया। चलो माला। बेटे, नहीं बेटे, अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटे, मत जा, मुझे छोड़। मैंने तेरी हर बात भगवान के हुक्म की तरह माना है, लेकिन आज मुझे मत रोकना माँ। तुझे मेरी कसम, मेरे स्वर्ग के पिताजी की कसम, मुझे मत रोकना। आओ माला चले। मुझे आशीर्वाद दो माँ। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दो। नहीं बेटे, आंखें दीजिए।
ठहरो ठहरो बेटे। इसका क्या मतलब है मुनीम? ये मैं तुम्हारे आने वाले कल की कहानी का हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में जो जैसा करता है एक दिन ऐसा ही भरता है। आज तुम एक मजबूर बेटे को उसकी मां से अलग करके धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। कल अगर तुम्हारी औलाद बड़ी होकर तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे तो मेरी समाधि में आके थूक के चले जाना। मगर उस दिन तुम्हारे पास सर छुपाने का फटा हुआ कपड़ा भी नहीं होगा। उस दिन ये कम्बल का टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा, याद रखना। तुम बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दो। और तुम कर भी क्या सकते हो? बाप का दिल तोड़ सकते हो, भाई से रिश्ता तोड़ सकते हो, बाप समान मुनीम का मुंह तोड़ सकते हो। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो बेटे? कर ही क्या सकते हो? तेरा दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। निकल जा यहाँ से। तेरी जरूरत नहीं, तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से अलग करोगे? मैं खुद लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर। तुम लोग बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हारे नौकरी को कौन करेगा? देख बे, सीधी तरह से निकल वरना हड्डी पसली तोड़ के कर दूंगा। हड्डी पसली तोड़ेगा? ले तो तोड़। उठा उठा हाथ। अरे मैं सिर्फ जबान का हकला हूँ, हाथ का हकला नहीं हूँ। तोड़ना। हड्डी पसली तोड़ेगा इसलिए फाड़ फूट के फोड़ा किया था तुम लोग को। लेकिन अपने नमक खान नौकर को माफ कर दे मालिक। मैं भी यहाँ से चाहता हूँ। अरे जब मालिक लिखी दिन नहीं रहे तो नौकर कैसे रह सकता? मैं भी चाहता हूँ मालिक। कहा सुना, माफ कर देना बस। कौन? कहाँ जा रहे हो? भगवान की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है चाचा, हम कहीं भी चले जाएंगे। हाँ ना बेटा, अपने मीम चाचा के होते हुए तुम कहीं चले जाओगे? अरे उसके दिल की तरह उसके झोपड़े के द्वार भी जिंदगी भर खुले रहेंगे। मैं नहीं कहने दूंगा तुम्हें। आपका प्यार, आपकी भावनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम चाचा, मगर इतनी जल्दी सहारा मत दीजिए। आज तो मैं दुनिया को समझने निकला हूँ, अपने बाप की नसीहत पर अमल करने निकला हूँ। मुझे अपनी कीमत पैदा कर लेने दीजिए, अपने कमजोर पैरों पे खड़े हो जाने दीजिए चाचा। फिलहाल सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे चाचा, सिर्फ आशीर्वाद। तो अपने खलीद चाचा की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, नहीं चाचा। देख बेटा, इस बेकीमत दुनिया में इसके बगैर इंसान अपनी कीमत नहीं पा। नहीं चाचा, मैं ये नहीं ले सकता। इस गरीब चाचा की आशीर्वाद समझ के रख दे चाचा। इनकार मत कर बेटा। अरे चाचा। दीदी। अरे अरे भैया, भाभी, जीते रहो जीते रहो। ये क्या, न चिट्ठी न तार? बस बन गया प्रोग्राम। बहुत अच्छा किया। तुम लोग को अचानक यहाँ देखकर मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। बेला, ये मेरे भैया है और ये भाभी और ये इनके दोस्त। बेला, इनके रहने का बंदोबस्त। अरे तुम बेफिक्र रहो दीदी, ये तुम्हारे भैया भाभी है तो मेरे भी भैया भाभी है। आइए। अरे सामान यही रहने दो, नौकर ले आएगा। अच्छा। आइए। आओ। अरे कस्तूरी, सुन तो जी। माची का सामान गैरेज में रख दे। क्या? माजी का मतलब मालकिन का सामान गैरेज में? मालकिन गैरेज में रहेगी? जितनी तेरी औकात है उतनी ही तेरी हकली जबान चलाया कर। चल उठा सामान। लेकिन के बच्चे, तू अपनी बकवास बंद कर। जो जीजी कह रही है वो कर, वरना यहाँ से अपना मुंह काला कर। हाँ, मैं तो यहाँ से मुंह काला कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना बहू, तुम लोगों का इस दुनिया में ऐसे मुंह काला होगा कि सारे संसार की सफेदी बहुत लोगी, फिर भी कालापन दूर नहीं होगा। बदतमीज, 2 कौड़ी का नौकर, तेरी ये मजाल। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मेरे स्वर्गीय मालिक ने भी बड़ी से बड़ी गलती पर प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा।
कभी चाटा तक नहीं मारा। और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मगर हाँ, जाहिर बात है, जब तुम लोगों ने दुख देकर मेरे मालिक को इस दुनिया से उठा लिया, तो मुझ जैसे नौकर पे हाथ उठाना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात? अच्छा बोल के नहीं कस्तूरी, माला, 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 जरा सा पानी मिलेगा? जी अभी लाई। माला, पता नहीं क्या हो गया। माला, अच्छा वाला तो नाच रही थी। हाँ ऐसे ही। पता नहीं कैसे गिर गई। हाँ देखो क्या हुआ होगा। ये लीजिए। माला, 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 आंखें खोलो माला, आंखें खोलो। माला, 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 माला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या हुआ था? ये लो भगवान का प्रसाद बेटा, इसे खिला दो। गोपाल मियाँ, गोपाल मियाँ, आप और बिब्बी यहाँ इस हालत में? भाजी भाजी आके कर कर नहीं खाने भाई। कर कर हवा क्या क्या कर ये आगे आगे लेता नहीं। ये क्या हो रहा भाई? ये मैं भूख लगी है, हिसाब में लिख लो ना यार। तो भजिया खाओ ना अपना। मरना है क्या भजिया खा के? अजीब आदमी। ये साला कुछ को तो खा ले तो मर जावे। भाई साहब भजिया ले लो ना यार। ये तो साला अकाल रहा है जैसे कुत्ते को कोई अकालता है। एक पैसे का इतना नहीं है यार। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, मैं कस्तूरी हो के बीमारी हो, मेरे क्या लेना था? चल मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे फकीलों को भीख देना बाबा बंद कर दिया। चल कसम से बहुत भूख लगी है। तो पैसा निकालो, भजिया खरीदो, जाए यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? तेरे वो सेठ लोग मुरली और गिरते तेरे को पगार नहीं देते क्या? मैंने उनकी नौकरी कब की छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? हाँ। कब छोड़ी? वो तुम्हारे जाने के बाद छोड़ दी। तो साला पहले नहीं बोलने का? तू भूखा है? मैं हूं ना, ले खा। सड़ी हुई है, उसको काट के डाल दे, चलता है आज के जमाने। ए भाई, 1 रुपए का भजिया देना। बकरा पता 2 रुपए क्या? अरे ये तो वो बहरा है। हाँ पहरा? काहे का पहरा? क्या कोई हड़ताल है? अबे फिर शुरू हो गया यार। बिना कान के, अबे जबान के दुश्मन। पहरा नहीं बहरा। हम दोनों को पहचाना? क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम दोनों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। अबे वही तो बोल रहे, ये याद कर हम लोग को कहाँ देखा है तूने? अरे एक बात बताओ, तुम दोनों को कहीं देखा है? देखा है? वही तो बोल रहे, एक बार दुकान पे नहीं आए थे? याद आया, मुझे लगता है तुम दोनों मेरी दुकान पर आए थे। क्या करूं अब? कैसा भूतनी का जो हम लोग बोल रहे हैं, साला वही बोल रहा है यार। तोल रहा? कौन तोल रहा है? क्या तोल रहा है? अबे एक बार हम लोग तेरी दुकान पे बीज खरीदने आए थे। नीच खानदान का कौन है? नीच खानदान का कौन है ये? नीच खानदान का 1 रुपए का भजिया खरीद रहे तो नीच खानदान का हो गया? ये क्या दुकान है? चक्कर आ रही है यार। क्या? बीज खरीदने आए थे। हाँ, जरा सा सुनाई दिया। तो है, मगर तुम दोनों का गला क्यों बैठा हुआ है? तो पूरा मोहल्ला हिल गया,
वो आदमी उधर खड़े 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 गिर गया और ये बोलता थोड़ा सा सुनाई दिया। सुन लो, बड़ा दुख हुआ तुम दोनों की कहानी सुन। कहानी सुनाई किसने तेरे को? अच्छा, तो इस कारण तुम दोनों भजिया बेचने लगे? होता है भाई, जब टाइम खराब आता है तो बोल कर थोड़ा ही आता है। मेरे साथ भी वही हुआ। होता रहे। मैंने भी वही फांदेबाजी का धंधा शुरू कर दिया था, बीच में मिलावट करने का। बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। भगवान करे तू बर्बाद होता रहे। मेरी कहानी सुन के रोना नहीं। अबे चोटी के, मैं तेरी कहानी के कारण नहीं रो रहा, प्यार के कारण रो रहा हूँ। प्यार के कारण तो रोना ही पड़ता है ना। अबे प्यार नहीं, प्यार के कारण। प्यार? ऐसा प्यार कहाँ? ऐसा प्यार कहाँ मिलता आज के जमाने में? आदमी खड़े खड़े रो रहा। नहीं अरे भैया वाला नहीं। पुलिस को बुलाओ। रोना नहीं। हैरान करता है। चल जा, पैसा निकाल। पैंट निकालूं? कैसे निकालूं? मैं धोती पहनता हूँ। अबे धोती है जहन्नुम में।